हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस, जो आज की वीडियो है आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आपको आइसिंग करनी है या फिर आपको हीट थेरेपी लेनी है, गर्म पानी से सिकाई करनी है या जो गर्म पानी वाले जो हॉट बैग्स आते हैं उससे सिकाई करनी है। सो असल में आज की जो हमारी वीडियो है ये है किस चीज़ के लिए गाइज। आज मैंने ये जो वीडियो बनाई है ये बताने के लिए बना रहा हूँ कि एक्यूट और जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होते हैं या एक्यूट या क्रॉनिक कंडीशन होती है वो कैसे होती है और आपको कौन सी कंडीशन में क्या करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एक्यूट इंजरी होती है, यानी कि रिसेंटली आप कभी गिरे हैं या आपको चोट लगी है, उस वक्त से लेके 48 आवर्स तक जो हमारी बॉडी होती है वो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स देती है। उसके अंदर हमको रेडनेस, स्वेलिंग और पेन, टेंडरनेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। 48 आवर्स के आगे जब हम टाइम निकल जाता है तो फिर हम उसको क्रॉनिक में लेने के लिए लग जाते हैं, मतलब क्रॉनिक कंडीशंस मानने लग जाते हैं। तो आपको अगर कुछ भी एक्यूट इंजरी हुई है, यानी कि 48 आवर्स से पहले की कोई इंजरी हुई है, तो आपको उसमें रेडनेस मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी और ऐसा लग सकता है कि टेम्परेचर उस जगह का पर्टिकुलर एरिया का जो है इंक्रीज हो गया है। तो उस जगह की पर्टिकुलर इंजरी को अपन को स्टॉप करने के लिए आइसिंग करना पड़ती है। यानी कि अगर आपको कोई भी चोट लगे, बॉडी में कहीं पे भी कोई भी चोट लगती है, तो आप सबसे पहले आइसिंग कीजिए। आज से आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये बिल्कुल नॉर्मल कॉमन, आप कोई सी भी पैथोलॉजी है, अगर आपको कोई मस्कुलर पेन है, जॉइंट पेन है, कहीं लग गई है, तो आप इसमें आइसिंग कर सकते हैं और आइसिंग का कोई नुकसान नहीं है। फिर गाइस, अगर 2 दिन से ज़्यादा या 3 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम उस कंडीशन को क्रॉनिक स्टेज में लेकर आ जाते हैं और क्रॉनिक मानने लग जाते हैं। तो क्रॉनिक में आपको क्या दिखेगा, जैसे कि मसल सोरनेस देखने को मिल सकता है, आपको मसल पेन देखने को मिल सकता है, या आपको अभी भी ऐसा लगेगा कि उस पर्टिकुलर एरिया का थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज है। तो फिर आपको करना क्या है, आपको वहाँ पर हीट थेरेपी अप्लाई करनी है। अब हीट थेरेपी के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो बनाई हुई है टाइनर का जो हीटिंग बेल्ट है उसके ऊपर, तो वो पर्टिकुलर एरिया पे आपको हीटिंग प्रोवाइड कर सकता है। या जो हॉट वाटर बैग्स आते हैं जिसमें गर्म पानी अपन भर के हीट करते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आजकल एक जेल वाला नया बैग आ रहा है जो इलेक्ट्रिक होता है, जिसको आप डायरेक्टली बस हीट अप करना चालू कीजिए और लगा लीजिए, तो धीरे धीरे करके वो खुद ब खुद हीट अप हो जाएगा। तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये आपको इस्तेमाल करना है जब 2 दिन से ज़्यादा या 3 दिन से ज़्यादा की कंडीशन हो जाए, क्रॉनिक हो जाए। तो हम हीट थेरेपी लगा क्यों रहे हैं? अब देखिए, जो आइसिंग हम लोग करते हैं वो हम लोग करते हैं लुईस हंटिंग फेनोमेना के लिए। वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर डिक्रीज करता है और फिर इंक्रीज करता है। जैसे ही हम आइसिंग लगाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फिर हटाएंगे तो नॉर्मली इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो वहाँ पे रश करता है और वहाँ का जो होने वाली इंजरीज होती है उसको स्टॉप भी करता है। और हम लोग क्रॉनिक में जब हम लोग हीट थेरेपी अप्लाई करते हैं तो हीट थेरेपी से होता क्या है कि उस पर्टिकुलर एरिया पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स और जो रिलीविंग फैक्टर्स होते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और फिर उस पर्टिकुलर जगह को हील अप होने में हमारी हेल्प करते हैं। अब इसके लिए अगर आप सोचेंगे कि भाई क्या इस्तेमाल करना है, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको सिंपल चीज़ें बताता हूँ कि आइसिंग के लिए नॉर्मली आप लोग आइस वगैरह घर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर इससे अच्छा आजकल एक आइस पैक्स आते हैं। तो आइस पैक को इस्तेमाल करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप उनको ले लें और अपने घर में फ्रिज में रख लें, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइसिंग से ज़्यादा जो आइस पैक्स होते हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गए हैं, तो आप उसको कभी भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इजीली स्टोर हो जाते हैं। फिर दूसरा गाइस कि आपको अगर हीटिंग है ना, हीटिंग आपको करनी है, तो आपको हीटिंग जो करनी है वो हॉट वाटर बैग्स या इलेक्ट्रिक बैग्स जो भी आपको इजीली लगे या इजीली आपके लिए अवेलेबल हो, आप उससे करिए। अब आपको आइसिंग और हीटिंग कहाँ नहीं करनी है वो और बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे इम्पेयर्ड सेंसेशंस हैं या ब्लीडिंग हुई है बहुत ज़्यादा, तो आपको उन जगह पे एकदम से हीटिंग या आइसिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर इम्पेयर्ड सेंसेशन है, मान लीजिए आपने आइसिंग कर ली या आपने हीटिंग कर ली, तो आपको हो सकता है कि आइस बर्न या हीटिंग जो आप करने वाले हैं उसकी वजह से बर्न हो जाए। तो आपको ये सेंसेशंस को थोड़ा सा स्टॉप करना है। अगर सेंसेशंस वहाँ पर नहीं है तो आपको ये सारी चीज़ों को, थेरेपी को स्टॉप करना है। तो अब आज आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आइसिंग कौन सी कंडीशन में अप्लाई करते हैं और आपको हीट थेरेपी कौन सी कंडीशन में अप्लाई करनी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जो भी नीडी पीपल हैं उन लोगों तक आप पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।